धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पे हो रहे वाद विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आया हूं। महोदय, एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा। एक महिला थी, उसकी छोटी बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष थी, वो अपनी माँ से आकर पूछती है कि माँ, छोटे भाई का मृत्यु कब होगा? तो माँ ने पूछा कि बेटी तुम ऐसा क्यों कह रही हो, अपने छोटे भाई को मरने के लिए क्यों कह रही हो? तो छोटी सी गुड़िया ने कहा कि माँ, बड़े भाई की जब मृत्यु हुई थी तो बहुत सारे लोग हमें खाना देने के लिए आए थे, हमारे घर में भोजन नहीं था, हमें कपड़े नहीं था, तो बहुत सारे लोग हमसे मिलने आए थे और हमें खाना देकर गए थे। और मैं चाहती हूँ कि छोटा भाई भी अगर मर जाएगा तो शायद बहुत सारे लोग आएंगे, हमें भोजन देंगे, हमें खाना देंगे, हमें कपड़े देंगे, क्योंकि हम 4-5 दिनों से भूखे हैं। महोदय, आज यही भाव कोयलांचल के हर एक रैयतों के घर में है कि जब भी हमारी जमीनों का अधिग्रहण होगा, जब कोई कंपनी हमारी जमीन का अधिग्रहण माइंस के लिए करेगी और जब माफियाओं के द्वारा उन पर लाठीचार्ज होगा, उनके लठेज के माध्यम से उन पर हमला होगा, तो कोयलांचल के रैयत चाहते हैं कि साथ साथ में 2-4 IAS IPS को भी चोट लगे। क्यों लगे? न विगत कुछ दिन पहले बागमारा में एक घटना घटी थी, हिलटॉप कंपनी का मामला था। DSP महोदय घायल हुए थे, सरकार ने वीडियो कॉल से बात किया था, सरकार ने उस मामले को संज्ञान में लिया था, लेकिन ठीक उसके कुछ दिन बाद सिंदरी के सुरंगा में फिर एक घटना घटती है। इस बार महिलाओं को सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनकी साड़ियों को फाड़ा गया, उनके कान की बालियों को नोचकर छीन लिया गया, लेकिन न FIR होता है न कार्रवाई होती है। महोदय, इसी प्रकार से आज एक मामला संज्ञान में आया है। मैं सदन को सचेत करना चाहूंगा, ये मामला मांडू का है। महोदय, मांडू के प्रभावित गांव बसंतपुर, पचड़ा, कोतरे, बालमहुआ, हुरदाग, रहवान, पचमो, इचाकडी, बरगैया, ठोठाटा, लइयो, दनिया, यहाँ एक कंपनी है। उस कंपनी का नाम है पावर मेक लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी अमर इंडिया लिमिटेड। इनके माध्यम से खनन का कार्य होना है। अध्यक्ष महोदय, विगत 2-3 दिनों से लगभग 500 की संख्या में महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये मामला मैं सरकार को आपके माध्यम से संज्ञान में देना चाहता हूं। अगर सरकार संवेदनशील है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, ये सामाजिक न्याय की बात करती है, विधि कानून की बात करती है, तो भारतीय संविधान आर्टिकल 14 कानून के समझ सबको बराबरी की बात करता है। एक DSP घायल हुए, आपने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया, DIG IG ने मार्च किया, DSP ने संज्ञान में लिया, DC घटनास्थल पर गई, लेकिन जब ग्रामीणों को पीटा जाता है, जब ग्रामीणों की जमीनों को जबरन लिया जाता है, कानून अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता? अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं एक गंभीर मामला आपके संज्ञान में देना चाहता हूं। महोदय, भारतीय संविधान आर्टिकल 301 कहता है, क्योंकि इससे पहले जो जमीन का मामला था वो हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन संशोधन करते हुए 300A में डाला गया है। वर्तमान वो हमारा मौलिक अधिकार न होकर संवैधानिक अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, और वो क्लाउज कहता है कि जिसके पास भूमि नहीं है सरकार उसे भूमि आवंटित करेगी, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य इस राज्य का कि जिनकी भूमि है, सदियों से, हजारों वर्षों से वो भूमि पर वो जोत तोड़ करते हैं, और आज लगता है कि ब्रिटानिया हुकूमत बरकरार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस राज्य में बरकरार है। आज इसी प्रशासन के जोर पर आज उनकी जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया जाता है। मांडू का मामला को संज्ञान में लीजिए, सुरंगा का मामला संज्ञान में लीजिए, भौरा का मामला संज्ञान में लीजिए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि रोज रोज आपके DSP घायल होने का इंतजार मत कीजिए। विधि के समक्ष अगर सब बराबर हैं तो रैयतों को भी जान जाती है, रैयतों को भी चोट लगता है। इस मामले को संज्ञान में लेंगे। महोदय, मैं आगे कहना चाहूंगा, अभी वरिष्ठ नेता ने कहा लॉ एंड ऑर्डर, मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर आपका है, लेकिन कहां है अध्यक्ष महोदय? गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, बालू और कोयला के खदानों में, माफियाओं की जेब में आपका लॉ एंड ऑर्डर है। महोदय, मैं पढ़ के बताना चाहूंगा, ओबी डंपिंग को लेकर भिड़ंत, फायरिंग, बमबाजी। रेती जमीन पर ओबी डंप किए जाने को लेकर पहले भी हो चुका है संघर्ष, चले थे गोली बम, मामला जीनागोड़ा का। देव प्रभा आउटसोर्सिंग के समर्थकों व ग्रामीणों में झड़प, पत्थरबाजी व फायरिंग, तीसरा थानेदार का हाथ टूटा। अचानक बमबाजी व फायरिंग से मची भगदड़, पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे पर पत्थर बरसाते लोग। मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर है अध्यक्ष महोदय, कहां? गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, कोयला के खदानों में, माफियाओं की जेब में। अध्यक्ष महोदय, मामले को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लीजिए। अध्यक्ष महोदय, फिलहाल मांडू के मैंने जिन गांवों का नाम जिक्र किया है, अभी भी 500 महिलाएं धरने पर बैठी। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इस मामले को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती अध्यक्ष महोदय, तो बागमारा और झरिया जैसी घटनाएं मांडू में घटित होने में देर नहीं लगी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले को आप संज्ञान में ले। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक
अत्यंत गंभीर मामला संज्ञान में देना चाहता हूं। धनबाद जिला तोपचाची प्रखंड अंतर्गत पिपराडी गांव आजादी के 78 साल बाद भी उस गांव की सड़क मुख्य सड़क से जुड़ नहीं पाई है। उनका मामला आता है अभयारण्य भूमि, सेंचुरी का भूमि का मामला संज्ञान में आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पारासनाथ पहाड़ में सड़क बन सकता है तो पिपराडी गांव में क्यों नहीं बन सकता है? अध्यक्ष महोदय, पारासनाथ पहाड़ में जिन लोगों की सड़क की जरूरत थी अध्यक्ष महोदय, चूंकि वह धनी लोग थे, वो संपन्न लोग थे, इसलिए पारासनाथ के पहाड़ में जो कि सेंचुरी अभयारण्य है सड़क चली गई, लेकिन पिपराडी गांव सड़क नहीं जा पा रही। अध्यक्ष महोदय, ये तोपचाची प्रखंड का मामला है, इसे संज्ञान में लेंगे। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो विषय मैंने कहा 300A में स्पष्ट है कि राज्य अपनी विधायकी शक्ति का उपयोग करके संपत्ति के अधिकारों को सीमित, कम या बदल कर सकता है। इसलिए आपसे आग्रह होगा, जो भी मामले भूमि संबंधित खासकर खनन क्षेत्रों से आते हैं उसके लिए आप एक पोर्टल बनाए अध्यक्ष महोदय, एक शिकायत पत्रिका बनाए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मामला बहुत ही हिंसक रूप धारण कर लेता है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं, मैं कोयलांचल के क्षेत्र से आता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं रोज बमबारी, गोली, तमाम घटनाओं को देखता हूं, सुनता हूं अध्यक्ष महोदय, और आम व्यक्ति की कहीं सुनी नहीं जाती है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह होगा, ऐसे विषयों पर सरकार गंभीर रहे। अगर गंभीर नहीं रहती है तो अप्रिय और अनहोनी घटना होने में देर नहीं लगी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण,